हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे आप लोगों को पता है कि हम ब्राइडल डिज़ाइन सीख रहे हैं बिगिनर्स के लिए। जो भी बिगिनर्स है वो स्टार्टिंग में कैसे ब्राइडल को मेहंदी लगाएं और कैसे वो अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट करें, उस हिसाब से हम डिज़ाइन बनाना सीख रहे हैं। सो आज की इस डिज़ाइन की जो स्पेशल बात है वो ये है कि हमने यहाँ पर ना तो कोई बॉर्डर बनाना है, ना कोई बिग फ्लावर बनाना है, ना कोई 3D शेडिंग देनी है। हमने बस छोटे छोटे जो भी एलिमेंट्स सीखे हैं अब तक का, उन सबको ऐड करके कैसे हम डायरेक्ट ब्राइडल के हाथ पे बना सकते हैं डिज़ाइन, वो बनाना है। ठीक है। सो अभी आप लोग सोचोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। सो यहाँ पर मैं आपको ईजी वे बताती हूँ। देखिए, बहुत टाइप का डिज़ाइन होता है। ठीक है, हम सब जानते हैं बहुत टाइप की मेहंदी डिज़ाइन बनाते हैं। बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट का अलग अलग सिग्नेचर डिज़ाइन भी होता है। ठीक है, लेकिन जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ उसमें ये ख़ास बात है कि बहुत से लोगों को ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम विदाउट बॉर्डर और एनी 3D फ्लावर के बिना तो हम कोई डिज़ाइन बना नहीं सकते। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए जो है वो मैं आज आप लोग के साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ओके, सो करना क्या है यहाँ पर मैं आप लोग को बताती हूँ। नॉर्मली तो मैंने यहाँ पर छोटा सा मतलब फ्लावर बंच बनाया है, जो कि बेसिक है बहुत ही। हमारा रोज़ बंच हमने सीखा है अपने प्रीवियस वीडियोस में भी, और स्टार्टिंग में बिगनर्स को सिखाते मतलब ऑलरेडी कि आपको कैसे फ्लावर्स बनाना है। जिनको नहीं आता वो मेरी वीडियोस में जाकर पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ पर, अभी क्या है, हमने छोटे छोटे जो एलिमेंट्स सीखे हैं उन्हें हम ऐड करते जाएंगे और डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना है, तो पहले मैंने यहाँ पर 3 फ्लावर बंच बना लिया। ठीक है, कोई एक डायरेक्शन जब हमें मिलती है तो हमें पता चलता है कि हमें डिज़ाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है और कैसे उसको लेके जाना है। ठीक है, अब जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इस पर ना तो मैंने कोई बॉर्डर बनाया है। नॉर्मली जैसे हम ब्राइडल के हाथ पे कैसे बॉर्डर्स बनाते हैं बड़े साइज़ में, और लॉन्ग बॉर्डर होता है हमारा, फिर उसके ऊपर कट वर्क होता है, फिर उसके बाद गुंबद एक्सेट्रा वगैरह, मतलब जितना भी आपको पता रहता है आप सब उसमें ऐड करते हो और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करते हो। बट इस डिज़ाइन में ना ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हमने यहाँ पर इजी वे में कैसे सीखा जा सकता है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो यहाँ पर पहले आप लोग देखेंगे कि मैंने फ्लावर के बंच बनाए थे और उसी के हिसाब से मैंने अपने डिज़ाइन को स्टार्ट किया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जितने भी मुझे छोटे छोटे एलिमेंट्स पता थे, मैंने जितने भी सीखे हैं मैं यहाँ पर ऐड करते जाऊँगी। ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन में छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम ऐड करते जाएंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे कैसा शेप दे रहे हो। आपको पता रहना चाहिए कि आपकी डिज़ाइन किस वे में जा रही है। ठीक है, ना तो आपने अपनी डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा बोल्ड करना है, ना ही बहुत ज़्यादा हमें सर्कल करना है, ना स्क्वायर करना है। हमें एक ऐसा उसे शेप देना है कि ना तो आपका हाथ खाली दिखाई दे और ना ही बहुत ज़्यादा मेसी दिखाई दे। ठीक है, अब 2 टाइप के हैंड्स होते हैं हमारे, मतलब डिज़ाइंस होती है जिसपे हमारा हाथ खाली और मेसी दिखाई देता है। बहुत से डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो स्पेस, मतलब उनको नीड होती है स्पेस की। ठीक है, अब जैसे कि मैंने किसी के हाथ पे मेहंदी लगाया, अब उसके हाथ में पूरा डिज़ाइन, पूरा हाथ उसका भरा हुआ है, बहुत सुंदर दिख रहा है, तो डैट मीन्स कि वो डिज़ाइन सूट करता है कि वो पूरा फुल होना चाहिए। आप लोग सो इसी तरह गाइज आपने देखा होगा कि जो कम डिज़ाइंस बनी रहती है और इसमें स्पेस भी होता है वो भी खूबसूरत लगती हैं। जैसे कि मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आप लोगों से कि हर डिज़ाइन का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग स्टाइल होता है। ठीक है, तो अगर आपने इंडियन डिज़ाइन देखा रहेगा तो आप उसमें ना आप देखोगे, नोटिस करोगे कि सारी चीज़ें ना मतलब एक पूरा एलिगेंट लगता है, वो डिसेंट लगता है। ठीक है, और अगर आपने गुल्फ में देखा तो आपको दिखाई देगा कि बड़े बड़े फ्लावर्स है, 3D शेडिंग्स है और छोटे छोटे एलिमेंट्स उनको हमने अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। ओके, अब ये जो सेमी ब्राइडल डिज़ाइन है जो मैं बना रही हूँ अभी, उसका मैं नाम दूँगी सेमी ब्राइडल, क्योंकि ये पूरी कम्प्लीटली ब्राइडल भी नहीं है। तो मतलब बोलने का ये है कि बहुत सारे ब्राइड्स होते हैं जिनकी चॉइस होती है कि हमें इतना हैवी नहीं लगाना, हमें थोड़ा कम लगाना है, या फिर हमें थोड़ा स्पेस और थोड़ा डिज़ाइन लगाना है, तो उनके लिए आप ये सजेस्ट कर सकते हो। और ये एक तरह का ना मतलब आपके लिए हेल्प भी हो जाती है कि आपको यहाँ पर बॉर्डर और यहाँ पर कुछ भी 3D नहीं बनाना पड़ता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने ऑर्डर लिया है और अगर आप किसी के हाथ पे लगा रहे हो और वो ब्राइडल है, जाहिर सी बात है अगर वो आपका बिज़नेस या प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपको अपने आप को कंप्लीट करना पड़ेगा पूरे तरीके से। इसी के लिए मैंने आप लोग को ये सारी चीज़ें समझाई है। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं बनाया है। जो भी हमारी डेली प्रैक्टिस होती है, जो भी हम डेली यूज़ करते हैं, डेली हमने सीखा है, उसी को ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसा फ्लावर नहीं बनाया जो आप लोग ना बना सको। अभी इस डिज़ाइन की ना मैं ख़ास बात एक और बताती हूँ आप लोगों को। वो क्या है ना कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कोई बॉर्डर या फिर ऐसा कुछ नहीं बनाना रहता है, तो आप यहाँ पर ना अपने मर्ज़ी से कोई भी फ्लावर भी ऐड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि गुल फ्लावर जो होते हैं, ठीक है,
गुल्फ फ्लावर और इंडियन डिज़ाइन के फ्लावर्स डिफरेंट होते हैं। अब आप सोचोगे कि ये कैसे डिफरेंट होता है, तो वो आपने नोटिस किया रहेगा कि हम कभी भी इंडियन डिज़ाइन अगर बनाते हैं तो हम इतना बोल्ड फ्लावर नहीं, रॉयल होता है, एलिगेंट होता है, डिसेंट होता है, इतना बोल्ड नहीं होता जैसे हम गुल्फ में फ्लावर यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है, लेकिन गुल्फ में ऐसा नहीं होता। गुल्फ में ना स्टाइलिश ज़्यादा हम ऐड करते हैं कि हमने लीफ के पेटल्स को ऐसे मतलब बना दिया, बहुत ही ज़्यादा स्टाइल उसे दे दिया, और फिर हमने इसे और भी ज़्यादा कर्व बना दिया। फ्लावर्स को हमने 3D शेडिंग कर दी है। लेकिन इंडियन डिज़ाइन में, जो इंडियन डिज़ाइन होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है। सो अगर आप देखेंगे तो आपको नोटिस मतलब आप करेंगे तो आपको एहसास होगा इस चीज़ का कि हाँ, ये दोनों डिज़ाइन के फ्लावर्स में भी और डिज़ाइन में दोनों फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा सेमी ब्राइडल डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोग को ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जिससे मतलब बहुत सारे बिगनर्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि मैंने डिज़ाइन कहाँ से शुरू करना है, मैं कैसे ब्राइडल के हाथ पर डिज़ाइन लगा पाऊँगी, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मैंने कैसे बॉर्डर बनाना है। तो उनके लिए ये ईजी हो जाएगा कि आप ऐसे कुछ टाइप की डिज़ाइन से स्टार्ट करें धीरे धीरे, उसके बाद आप थोड़ा और हैवी डिज़ाइन पर जाएँ, और उसके बाद आप अपने ऑर्डर को और अपने जो भी डिज़ाइन से आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है, ठीक है, ब्राइडल सीखने की। अब मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आए थे और कुछ कमेंट्स भी आए हैं यूट्यूब पर इस सिलसिले में कि मैम आप ना ब्राइडल सिखाओ, हमें ब्राइडल सीखना है, हमें ब्राइडल चाहिए और हम क्लासेस नहीं अफोर्ड कर सकते, इस वजह से हमें मतलब ब्राइडल चाहिए। देखिए, मैं अकेली हिना आर्टिस्ट नहीं हूँ यूट्यूब पे, आप लोग जानते हैं, आप जो भी मेरी वीडियोस को देखता है, बहुत सारे हिना आर्टिस्ट और मुझसे अच्छे, क्योंकि मेरा तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी मैंने सिर्फ यूट्यूब पर ही दिया है और थोड़े बहुत क्लासेस में दिया है, लेकिन मेरा उनके जैसा एक्सपीरियंस नहीं है जो मेरे से पहले हिना आर्टिस्ट बन चुके हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं पूरा ट्रायल करती हूँ कि मैं अच्छा आपको सिखा सकूँ और अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बता सकूँ। हमने हिना में कोई PhD नहीं की है और ना ही मतलब मैं करने वाली हूँ। मैं बस अपने डिज़ाइंस को और अपने जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो मैं रोज़ बनाती हूँ उन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ, बस, और कुछ नहीं। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आता है, बस मुझे जितना आता है मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके, सो ऑलमोस्ट हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद है कि आप लोग को ये डिज़ाइन समझ में आई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा कि ये कैसे यहाँ पर आ गया, हमने कैसे इसे बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर फिंगर डिज़ाइन दे, कॉम्बिनेशन का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ अगर चाहिए कि हमने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना है तो वो है कॉम्बिनेशन, लाइट के साथ डार्क, कौन से फ्लावर के साथ कौन सा चेक्स अच्छा लगेगा, इसके ऊपर ना आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। उसके बाद तो इंशाल्लाह आप बहुत ही अच्छे हिना आर्टिस्ट बनोगे, मुझसे भी अच्छे हिना आर्टिस्ट बनोगे। ओके, सो यहाँ पर मेरा जो है डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। और ये डिज़ाइन को बनाने में आप यकीन मानो मुझे ना सिर्फ आधा घंटा लगा, यानी 30 मिनट सिर्फ लगे। सोचो कितने कम टाइम में मैंने फुल हैंड डिज़ाइन बना लिया। और ये मेरा एक्रेलिक शीट है, अगर मैं किसी के हाथ में मतलब किसी मॉडल के हाथ में अगर बनाऊँगी ना तो ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो आप ना कोशिश करें कि आप अपने हाथ पे डिज़ाइन बनाया करें, ना कि एक्रेलिक शीट या फिर किसी और, क्योंकि मेरा ना मतलब जो सेटअप है ना उस पर मुझे मेरे हाथ पे डिज़ाइन बनाने में बिल्कुल भी नहीं बैलेंस हो पाता है। तो और ना ही मेरे पास कोई भी मॉडल है, तो इस वजह से ना मुझे एक्रेलिक शीट यूज़ करना पड़ता है, वरना मैं तो सारे डिज़ाइंस हाथों पर ही बनाऊँ, क्योंकि जो हाथ का जो मतलब जितनी खूबसूरती हाथ पे बनाने के टाइम आती है ना उतनी एक्रेलिक शीट पर नहीं आती है। तो बस एक प्रैक्टिस के लिए है कि हाँ, हमने बना दिया इस पे ऐसा कि जिसके पास मॉडल अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप अपने हाथ पर ही बनाओ, उससे क्या होगा, आपका बैलेंस भी बना रहेगा अच्छे तरीके से और आपको पता चलेगा कि हाँ, स्किन पे जो डिज़ाइन है वो कैसे इम्प्रूव होती है, कैसे इन्हेंस होकर दिखाई देती है और कैसे आपको अपनी डिज़ाइन को और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।